हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 2 वीडियो आ चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि चार्जेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या होती हैं। सेकंड वीडियो में मैंने आपको जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस था उस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल कराए। अब आपका जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। और एक बात और, अगर वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी शब्द कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर इंडिकेट, अपनी जो क्या नाम प्रॉब्लम है उसको आप इंडिकेट कीजिए और हमको सेंड कीजिए, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चार्जेस के बारे में हमने शुरू से ही स्टडी किया कि चार्ज क्या होता है। आज हम ये समझेंगे कि चार्ज आता कैसे है। हम ये कह देते हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज, कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज, परंतु कैसे। तो बेटा 9th क्लास में आपने सबने समझा होगा एक शब्द मैटर। क्या समझा? मैटर। मैटर को हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड स्पेस। इस विश्व के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी वस्तु अगर कुछ वॉल्यूम या स्थान को, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वो क्या होता है बेटा? आपका मैटर होता है। पेन, कॉपी, आपकी बुक, आपका फ़ोन, एनीथिंग जो आप देखते हो वो सारा कुछ क्या है? मैटर। अब मैटर जो बना है वो बना है स्मॉलेस्ट यूनिट किससे? एटम से, ठीक है, एटम से। एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। पहला जो पार्टिकल है वो है आपका प्रोटॉन, सेकंड है न्यूट्रॉन एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। सब एटॉमिक मतलब एटम के सब एटॉमिक जो पार्टिकल है। अब क्या नाम, कैसे सब एटॉमिक का वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब जैसे आपके पिताजी और उनके बच्चे, आपके जो पिताजी हैं वो एटम हुए और उनके जो बच्चे हैं वो क्या हुए बेटा? सब एटम हुए, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। क्या होते हैं वहाँ पर? स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी मतलब वो वहाँ पर रुके हुए होते हैं, मतलब उनमें कोई मोशन नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेशनरी होते हैं। इसका रीज़न है आपका बेटा, क्या रीज़न है? 11th क्लास में एक फोर्स था जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स से बाउंड किए रखता है। क्या किए रखता है? एक फोर्स से बांधे रखता है, उनको न्यूक्लियस से बाहर जाने नहीं देता। तो हमेशा प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। दूसरा भी एक इसका रीज़न होता है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है बेटा। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। तो भारी होने के कारण भी ये अपने स्थान को चेंज नहीं करते, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही स्टेशनरी रहते हैं। अब बात आती है बेटा किसकी? तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिजिक्स में बहुत चैप्टर बेसिस हैं, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है मूविंग पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है बेटा? मूविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन मोशन करता है बेटा। और इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है CTC की। CTC मतलब इसके पास
प्रॉपर्टी है चार्ज ट्रांसफरिंग कैरेक्टर। मतलब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में मोशन कर सकता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। ठीक है बेटा, तो यही था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बेटा, तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन तो मोशन नहीं करते, मोशन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। क्या कौन करता है मोशन, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, या मुझसे कोई कहता है कि मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये होता है उस बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है। मात्रा ज़्यादा होने का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो बॉडी कैसी हुई, नेगेटिवली चार्ज। और दूसरी ओर अगर मुझसे कोई कहता है कि पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके ऊपर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी है। और अगर नेगेटिव चार्ज की कमी है तो वो बॉडी कैसी चार्ज हुई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई बेटा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन ये होता है विद कॉन्टैक्ट। कैसा होता है, विद कॉन्टैक्ट। कैसे, देखो बेटा, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेरे पास एक बॉडी है जो क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है जो क्या है, न्यूट्रल है, अनचार्ज है। ठीक है बेटा, क्या है, अनचार्ज। न्यूट्रल का मतलब आपका बेटा इस पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने दोनों बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट कराया। क्या हुआ, आपस में कांटेक्ट हुआ। पहली बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ड्यू टू कंडक्शन, क्या, ड्यू टू कंडक्शन, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये बॉडी भी कैसी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास ये वो आता है कि सर आपने दूसरी बॉडी को, इस वाली बॉडी को चार्ज तो कर दिया कि इस हो तो गई चार्ज, बट ये है कि इसके पास कितना चार्ज आया। तो बेटा ये डिपेंड करता है कंडक्टर की, ये डिपेंड करता है कंडक्टर की शेप पर, साइज पर और मटेरियल पर। अगर कोई दो बॉडी हैं आपके पास, एक ए बॉडी और एक बी बॉडी, दोनों जो ये बॉडी हैं इनका शेप, साइज और मटेरियल सारा कुछ सेम है। अगर इसके पास चार्ज Q है और इसके पास चार्ज है 0, तो अगर मैंने इन दोनों बॉडीज़ का आपस में कांटेक्ट कराया तो इसके ऊपर चार्ज Q/2, इसके ऊपर चार्ज Q/2, मतलब जो चार्ज होता है वो क्या होगा, इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर दोनों कंडक्टर का शेप, साइज और मटेरियल सेम है तो उनके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक आपका ये हो गया। तो सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन ये कैसे होगा, देखिए बेटा, इसमें है विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। देखिए बेटा कैसे होता है, मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, मेरे पास एक बॉडी है जो क्या है, न्यूट्रल है। इस बॉडी को मेरे को पॉजिटिवली चार्ज करना है। कैसा चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। और तो मैंने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी जिसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके पास लेके आया। मैंने आपको स्टार्टिंग से ये कहा था कि हमेशा लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ लीजिए आप। तो अब क्या हुआ बेटा कि अब मैंने इस नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी है इसको इसके पास लेके आया, इसके बस पास लेके आया, कांटेक्ट नहीं कराया। तो क्या होगा, ये क्या है आपकी ए बॉडी और वो कैसी है, न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल है तो क्या है, इस पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो क्या होगा, इसमें जो प्रोटॉन है वो तो क्या नाम, अट्रैक्शन होने के लिए कहाँ आ जाएंगे, इसके पास। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और उन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, फार्दर एंड पर। ठीक है, कहाँ जाएगा, फार्दर एंड पर। तो सिंपल सा मतलब है, तो ये क्या हो गई, पोलराइज हो गई। क्या हो गई, पोलराइज हो गई। मतलब इसमें पोल क्या हो गए, राइज हो गए, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। अब भी ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल रही, हमको ये पॉजिटिव चार्ज करनी है। तो हमने क्या किया बेटा, एक बी बॉडी लेके आए और वो बी बॉडी कैसी है, कंडक्टिंग है। कैसी है, कंडक्टिंग है। और उस बी बॉडी को इसके साथ लगा दिया ऐसे। तो क्या होगा, इसमें भी ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन क्या होगा, जितने भी यहाँ इलेक्ट्रॉन हैं, एक काम कीजिए, ये जो बॉडी है इसको आप इसके यहाँ लेके आइए पास। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इससे रिपेल होगा और ये बॉडी है कंडक्टिंग, तो जितना भी आपका ये नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया तो इस ए बॉडी को और पी को सेपरेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सेपरेट। तो ए बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और बी बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। कि अब एक बात और देखिए, अगर ये ए बॉडी मेरे को नेगेटिवली चार्ज करनी होती, अभी तो इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया, अगर मेरे को ये नेगेटिव चार्ज करनी होती तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले आता। अगर पॉजिटिव चार्ज करनी है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले आता। मतलब जो चार्जिंग होनी है उसके अपोजिट आप कोई और वो लेके आइए बॉडी। तो क्या नाम है, इसमें एक और वे है, वो देखिए, वो वे कौन सा है कि चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, ये केस आता है बेटा किसमें, इंसुलेटर में आता है। किसमें आता है, इंसुलेटर में आता है। कैसे, देखो इसका भी एग्जांपल बहुत अच्छा ही है। मेरे पास कोई एक बॉडी ए और दूसरी बॉडी कोई बी। ठीक है बेटा, और ये इसमें है ये एटम। ठीक है,
ये जो बॉडी है ये एटम से मिलकर बनी है। ठीक है बेटा, मैंने क्या कराया, रब कराया। रब हुआ तो क्या हुआ, इनमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने लगे। अब देखिए बेटा, अब आपको ऐसे कैसे, देखो मैंने इनको आपस में रब किया, मैंने इनको क्या दी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हुई, थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में हुई। अब बेटा इन एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या मिल गई, आयनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे ही इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जब आयनाइजेशन एनर्जी मिली तो वो क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए बेटा। क्या हो गए, वो ट्रांसफ़र हो गए। ये है चार्जिंग बाय रबिंग। और बेटा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इसको आप, मैं कहता हूँ यहाँ लिखना ATM, ऐड टू मेमोरी, कि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा, वह अपने साथ कुछ मास लेके आएगा। हम लिखते हैं चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। कैसे, चार्ज ट्रांसफ़र होगा इसका मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से, अगर एक इलेक्ट्रॉन जैसे ए बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास है वो भी तो ट्रांसफ़र हुआ। बात आ रही है आपको मेरी समझ में, कि हमेशा जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो उसके साथ मास भी जाएगा, क्योंकि चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन पर जितना मास है वो भी ट्रांसफ़र होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना मास भी ट्रांसफ़र होगा बेटा। तो ये थे आपके वे ऑफ या मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आप इनका रिवीजन कीजिए, और कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उस प्रॉब्लम को इंडिकेट कीजिए और हमारे पास इनबॉक्स कीजिए। थैंक यू।